आज हम इतिहास में छुपे हुए एक महान ऐतिहासिक प्रतापी योद्धा बप्पा रावल की बात करेंगे, जो अपने आप में एक इतिहास है। जहां एक तरफ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और महाराज दाहिर सेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। महाराज दाहिर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध में लूटपाट, भयंकर तबाही मचाई, बलात्कार किया, औरतों और बच्चों का, गायों का रक्त बहाया, मंदिरों को ध्वस्त करके जब वह सिंध से आगे की ओर बढ़ा, उसने महान से महान राजाओं कासिम ने चावंडों, मौर्यों, सेंधवों, कलेच्छों को हराया। उसके सामने घुटने टेक दिए सभी राजाओं ने। लगातार वह कत्लेआम करते हुए, लूटपाट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। इस कत्लेआम से हतोत्साहित होकर कोई भी राजा मोहम्मद बिन कासिम से लोहा लेने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इस भयंकर तबाही से हिंदुस्तान को बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान के मेवाड़ में महान वीर सपूत बप्पा रावल को जन्म दिया, जिसका बचपन का नाम कालभोज था। ये हरित ऋषि के आशीर्वाद से गहलोत राजपूत वंश के 723 ईस्वी में 8वें शासक बने। जब ये राजा बने तो चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। राजा बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था। यह गोहिल वंश राज सिसोदिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अरबी मुस्लिमों ने सिंध पर अधिकार करके आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, परंतु उनके सामने बप्पा रावल जैसे महान योद्धा आ डटे। ये बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी, महान रणनीतिज्ञ थे। ये बप्पा रावल और सिंध के मुस्लिम सेनाओं के बीच भयंकर मारकाट का युद्ध छिड़ा। बप्पा रावल ने मुस्लिम फौजों को इस प्रकार हराया कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सभी मुस्लिम सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। बप्पा रावल ने अरबों को कई बार हराया और उनको सिंध के पश्चिमी तट तक सीमित कर दिया, जो आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। रावल ने सिंध से आगे बढ़कर गजनी पर भी आक्रमण किया और वहां के शासक सलीम को बुरी तरह से पराजित करके बप्पा रावल ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। तब वापस चित्तौड़ लौटे। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा था। 735 ईस्वी में हजात ने राजपुताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हजात की फौज को हजात के मुल्क तक खदेड़ कर वहाँ भगवा फहराया। बप्पा रावल की 100 रानियाँ थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की राजकुमारियाँ थीं। इनके समकालीन राजाओं में बप्पा रावल का इतना भय था कि इन्होंने अपनी राजकुमारियों का विवाह करना बप्पा रावल से ही उचित समझा। बप्पा रावल ने 19 वर्षों तक शासन किया। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे अजय वीर योद्धा पैदा हुए। आज भी सिसोदिया वंश के राजपूत राजघराना मेवाड़ में स्थित है। बप्पा रावल एक महान योद्धा थे, जिनका यशोगान राजस्थानी लोकगीतों में आज भी वर्णन है। सबसे पहले बप्पा रावल ने केसरिया पहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी को जीते। ऐसे थे झपटे यवनों पर वो मेवाड़ी चीते। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, जो उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित है। इसके निकट ही हरित ऋषि का आश्रम है। एकलिंग जी के मंदिर के पीछे वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। बप्पा रावल भगवान शिव के महान भक्त थे और हरित ऋषि के द्वारा इनको महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। बप्पा रावल की मृत्यु 97 वर्ष की आयु में हुई। इनकी समाधि एकलिंगपुरी से उत्तर में 1 मील दूर स्थित है।